हाय नोटो। आज हम लोग मॉल के बारे में समझेंगे कि मॉल क्या होता है। तो समझते हैं, मॉल इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कहने का मतलब हुआ कि मॉल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट होता है। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हम लोग टाइम को लें तो टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, तो टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड होता है। इसी प्रकार से 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जिससे लंबाई का ऐसा मतलब क्या होता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, तो मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। उसी प्रकार से मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसी प्रकार से मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है, एसआई यूनिट है। इसे हम लोग बोलेंगे पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है, मोल है। एक a mole represents a specific number of elementary entities such as atoms, molecules and ions। अर्थात एक एलिमेंटिक या जो एक मोल है एलिमेंटिक एंटिटीज का स्पेसिफिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, आयंस हो गया, इन सबों का एक स्पेसिफिक नंबर रिप्रेजेंट करता है। वन मोल कंटेन्स 6.022 1/4 076 into 10 to power 23 इंटीज। कहने मतलब हुआ कि एक मोल जो है वो इतने इंटीज कंटेन करता है। कितना, 6.022 1/4 14076 into 10 to power 20 इंटीज। एक मोल जो बराबर होता है, एक मोल कहने का मतलब हुआ, एक मोल का मतलब होता है 6.022 into 10 की पावर 23। वो हमने 10th में लिखा, पूरा लिखा है। और ये इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये जो 6.022 into 10 की पावर 23 है, इसे हम लोग अविभाज्य नंबर्स भी कहते हैं, जिससे एन से संकेत किया जाता है। एक मोल में 6.022 into 10 की पावर 23 यूनिट्स होता है। और 1 मोल ऑफ एटम्स, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये जो है 1 मोल ऑफ एटम्स जो रिप्रेजेंट करता है, बताता है 6.022 into 10 का होता है एटम। कहने मतलब हुआ कि एक मोल ऑफ एटम्स 6.022 into 10 का होता है एटम्स होते हैं। और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स भी 6.022 into 10 का होता है मॉलिक्यूल्स होता है। कहने मतलब हुआ कि एक मोल में 6.022 into 10 का होता है यूनिट्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स होते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो क्या है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स है। बस हमें ये जानना है कि एक मॉलिक्यूल का मतलब, एक मोल का मतलब जो सिंपल से होता है वो क्या होता है, 6.022 into 10 का होता है यूनिट्स। अब हम लोग समझते हैं मोल्स कैसे निकालते हैं। तो मोल्स निकालने के 3 तरीके हैं, 3 मेथड्स हैं। उनमें से पहला जो हम लोग निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करेंगे, उसमें से पहला जो लोग सीखेंगे वो कैसे बनेगा। तो नंबर्स को निकालने का जो पहला मेथड्स है वो कैसे निकलेगा, तो उसको सिंपल से गिवन मास पे मोलर मास, अर्थात क्वेश्चन जो दिए रहेंगे उसमें गिवन मास दिया रहेगा और फिर नंबर ऑफ मोल्स दिया रहेगा। इन तीनों में से एक चीज दिया रहेगा, 2 चीज दिया रहेगा, एक चीज को निकालना होगा, तो हम लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो आप ये समझ गए कि एक मोल का मतलब होता है क्या। सिंपल सी बात जान लीजिए, एक मोल का मतलब होता है 6.022 into 10 पावर 23 यूनिट्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। तो डिपेंड करता है कि वो क्या चीज है। एटम तो एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स तो मॉलिक्यूल्स। तो एक मोल का मतलब सिंपल सी 6.022 into 10 पावर 23, और इसे हम लोग अविभाज्य नंबर से बोलते हैं, और इसे हम लोग संकेत करेंगे एन से, ना कि एन ए। इस प्रकार से नहीं, ये गलत है, ये सही। अब चलिए हम लोग सीखते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं।
पहला क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर्स ऑफ मोल्स। 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम, अर्थात हमें नंबर्स ऑफ मोल फाइंड करना है किसमें, 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम। कैसे बनेगा, तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया है यहाँ पे, गिवन मास कितना है, गिवन मास कितना है 120 ग्राम, और कैल्शियम का मोलर मास ऑफ कैल्शियम, मोलर मास ऑफ कैल्शियम, मोलर मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का कितना होता है, तो कैल्शियम का मोलर मास 40 ग्राम होता है। अब हमको नंबर ऑफ मोल निकालना है, तब वीन होता है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, गिवन मास दिया हो और मोलर मास निकला हो दिया हो, तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होगा, गिवन मास बटे मोलर मास, गिवन मास बटा मोलर मास। गिवन मास कितना है, तो गिवन मास है 120 ग्राम, और मोलर मास कितना है 40 ग्राम। कट जाएगा, यहां से कट जाएगा, तो 4 या 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम। तो नंबर ऑफ मोल कितने प्राप्त हुए, 3 मोल ऑफ कैल्शियम। इट मीन्स एक मोल में 6.022 इंटू 10 का पावर 23 है, तो 3 में कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप फिर नंबर ऑफ मोल सिर्फ इतने ही निकाल के लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। $64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पर गिवन मास कितना है, 64 ग्राम, और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हो, 2 दिया हुआ है, तो एक का होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास, और फिर मास गिवन बटे मोलर मास, कितना गिवन मास 64 ग्राम, और मोलर मास कितना है 32 ग्राम। बता चूचा, तो 2 मोल, क्या 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो आप सिंपल तरीके से, यदि हमें मास गिवन रहे और मास गिवन रहे और नंबर ऑफ मोल निकालने चले, तो हम लोग आसानी तरीके से बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, $24 ग्राम ऑफ कार्बन। तो यहां पे देखिए, ये गिवन मास गिवन है 24 ग्राम, और एक कार्बन पे कितना होता है 12, तो 12 दूनी नंबर ऑफ मोल्स, 12 दूनी 24 को क्या हो गया 24। तो 24 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने मोल हैं, तो 2 मोल है, 2 मोल ऑफ कार्बन। तो 24 ग्राम में कितने, 24 ग्राम ऑफ कार्बन, तो 24 ग्राम में कितने मोल हैं कार्बन के, तो कितने हैं 2। एक और देखते हैं हम लोग, इसको देखते हैं, एक मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। इसका देखिए क्या है क्वेश्चन, 34 ग्राम
34 ग्राम ऑफ अमोनिया NH3। तो ये आपका मोल्स निकालना है, मोल निकालना है, तो क्या हो गया 34 मास गिवन हो गया। और अमोनिया क्या, नाइट्रोजन में कितना होता है 14 होता है, और हाइड्रोजन में कितना होता है 1 का 3 होता है, 1 होता है, तो 3 का 3 हो जाएगा, तो 14 15 16 17 17 हो जाएगा, 17 दूनी 24, कितना है 2 मोल ऑफ अमोनिया। मतलब 34 ग्राम में अमोनिया के कितने मोल हैं, कितने मोल हैं 2 मोल हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट तरीका था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, वो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।